कई जिम्मेदारियों के साथ भर रही हैं उड़ान, हर क्षेत्र में कर रही हैं अब अपना नाम, बिना थके रख रही हैं सबका ध्यान और हर घर की वो हैं आन बान और शान। जी हाँ दोस्तों, आज की हर महिला है सबसे महान। गुड आइम से दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त संदीप वाही हमेशा की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है सफल यात्रा सीजन 2। यहाँ पर हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे आईएमसी के ग्रेट लीडरों से, जो आपको बताते हैं अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी। दोस्तों, सच में आज की हर महिला महान है, क्योंकि कल तक घर की चार दीवारी में रहने वाली ये जो नारी हैं, आज घर की दहलीज के बाहर भी अपने सपनों को देख सकने के काबिल हैं। और साथ ही साथ आज के बदलते परिवेश में नारी पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है, जो समाज और राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। फिर चाहे राजनीति क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, सुरक्षा हो या बिजनेसेस हो, हर क्षेत्र में महिलाएं सबसे आगे हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत को आपसे मिलवाने जा रहा हूं, उन्होंने आईएमसी बिजनेस में लेडी होते हुए भी क्राउन प्रेसिडेंट का खिताब हासिल किया अपने नाम। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं गुड आईएमसी मैडम पल्लवी मैम, जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गुड आईएमसी पल्लवी मैम, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका हमारे इस सफल यात्रा सीजन 2 प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच संदीप सर कि आपने इतना खूबसूरत परिचय रखा मेरा। और सबसे पहले मैं आपको और आईएमसी के पूरे मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस सफल यात्रा प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और सच बताऊं तो मुझे लगता है कि आईएमसी ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज लाखों लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मेरे कहानी को देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन। और अपनी बात रखने से पहले एक बार मैं उन महान शख्सियत को नमन करना चाहूंगी, जैसे कि हमारी कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन श्री अशोक भाटिया सर, पिता तुल्य, और बड़े भाई तुल्य श्री सत्यन भाटिया सर को नमन करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी ही एक सोच है जिसकी वजह से मुझ जैसे लाखों लोगों को एक बेहतर जीवन बदलने का अवसर मिला। तो थैंक यू सो मच सर, आप सभी का। थैंक यू सो मच मैम। एंड रियली आपने बिल्कुल सही कहा, इन दोनों शख्सियत की बदौलत ही आज लाखों करोड़ों परिवार आईएमसी के माध्यम से अपनी जीविका ही नहीं चला रहे, बल्कि अपने बहुत सारे सपने साकार कर रहे हैं। तो बिल्कुल आई थिंक आपने राइट बात रखी है मैम। तो चलिए बातों का मैम सिलसिला शुरू करते हैं। और जैसा कि अमूमन मैं अक्सर सवाल ये पूछता हूँ और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हमारे जितने व्यूअर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, और कैसे आप आईएमसी के साथ आए या कैसे आप आईएमसी में जुड़े। थोड़ा सा उस बैकग्राउंड के बारे में हमारी ऑडियंस को आज बताएं। जी सबसे पहले तो मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो नाम मेरा पल्लवी है। यहाँ पर लोग मुझे सिद्धि के नाम से भी जानते हैं। और मेरा नेटिव लैंड जो है वो झारखंड के धनबाद में है। वहाँ पर मेरे पापा धनबाद में बैंक की नौकरी किया करते थे। और हम लोग 5 भाई बहन हैं और काफी सादगी भरा हमारा बचपन रहा है। तो आई थिंक उन्हीं के संस्कार है कि आज जो भी हूँ मैं आप सबके सामने उन्हीं के वजह से हूँ। और आफ्टर मतलब बोकारो में मेरी एजुकेशन हुई, वहाँ पर पापा बैंक में मैनेजर थे। और आफ्टर एजुकेशन वहाँ पर लेने के बाद मैं दिल्ली आई अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। मैंने एमबीए किया हुआ है। और आफ्टर एमबीए मैंने 2 साल लगभग कुछ टाइम मैंने जॉब भी किया। और जॉब करने के बाद जैसे अमूमन होता है कि सबसे ज्यादा सैक्रिफाइसेस जो होते हैं वो महिलाओं के हिस्से में आता है। तो आफ्टर जब मेरी शादी हुई, मेरी बेटी होने वाली थी, तो मैंने जॉब को रिजाइन किया। और काफी मतलब मैंने अपने 1-2 साल अपनी बेटी को भी टाइम दिया, परिवार को भी एंजॉय किया। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ में कुछ करना था, एक मन में आकर्षण था कि यार मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि परिवार और बच्चे के कारण मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर पा रही थी। मैंने खुद से ही कभी जॉब करने की सोचा नहीं, क्योंकि मेरी बेटी, मेरे परिवार मेरे लिए प्रायोरिटी थी। तो उसके कारण मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं वापस अपनी लाइफ में कुछ करूं। लेकिन एक टाइम है कि अपने फ्रेंड के माध्यम से मुझे आईएमसी के बारे में पता चला। और जैसे ही हमें आईएमसी के बारे में पता चला,
मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि आईएमसी आपको करना है, और ऐसे आईएमसी के हमारी यात्रा जो है शुरुआत हो जाती है। क्या बात है मैम, वेरी नाइस। जैसे मैम आपने बताया कि आपने एमबीए किया हुआ है और कुछ साल आपने नौकरी भी करी, प्लस परिवार के लिए आपने फिर जॉब को क्विट किया। बट नॉर्मली मैम ये देखा जाता है जब कोई भी इस तरीके की प्रोफेशनल डिग्री लेता है तो वो अमूमन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे लोग नहीं दिखते। अमूमन जो ज्यादा मैं कहूँगा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं या तो किसी कॉर्पोरेट में होते हैं या कोई बिजनेस और डिफरेंट कर रहे होते हैं। तो क्या चीज थी वो जिसने आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ही चूज करने में मदद करी, या आपकी जो चॉइस आके रुकी वो यहाँ पे रुकी? इसमें क्या आपको ऐसा दिखा? जी, बिल्कुल सर ना। सर ये बहुत मतलब सही सवाल है, और अक्सर मुझे लोग यही पूछते हैं। सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस होते हैं, बीइंग ए लेडी, सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइसेस जो होते हैं लेडीज के हिस्से आते हैं। तो मेरे जॉब करने के बावजूद भी, एमबीए की डिग्री लेने के बावजूद भी मुझे अपने जॉब को क्विट करना पड़ा, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे बच्चे थे। और मैंने कहा कि मेरे पास चॉइस था, मैं चाहती तो मैं जॉब कर सकती थी, लेकिन मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी जो था मेरे बच्चे और मेरा परिवार था। और कहीं ना कहीं मैंने खुद से आगे नहीं आई, और मैंने जॉब करने के बारे में सोचा। और लेकिन इच्छा था कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। तो फ्रेंड के माध्यम से मुझे ये आईएमसी का बारे में पता चला। और जब आईएमसी के बारे में पता चला, तो क्योंकि ये मेरी पहली कंपनी थी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि मैं अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से, अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को कर सकती हूँ। तो एक मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा ये खूबसूरत था इस बिजनेस का, कि मैं अपने हिसाब से इसको कर सकती थी। तो मैंने इस बिजनेस को चूज किया। दूसरा, मैंने जब अपने अपलाइन से मिले तो मुझे पता चला कि इस बिजनेस में इतनी ज्यादा आपके पास ग्रो करने के चांसेस है। आई थिंक मैं अगर प्राइवेट जॉब भी करती ना, तो मुझे लगता है कि वो ग्रोथ में जो यहाँ कर रही हूँ, आई थिंक मैं वहां नहीं कर सकती थी। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा रीजन था डायरेक्ट सेलिंग और आईएमसी को करने का। Wow, that's very nice, ma'am. And I really support your view because ये देखा जाता है अमूमन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली अगर मैं एमसी बिजनेस की बात करता हूँ, जो महिलाओं के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। ग्लोबली भी अगर आप देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एज सच महिलाओं का दबदबा ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप अपने समय, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते हुए साथ साथ आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। तो मैम इसी से रिलेटेड, जैसे आपने बोला कि आप जब आईएमसी बिजनेस में आए अपने फ्रेंड्स के माध्यम से, आपने हालांकि डिग्री तो ली हुई थी, प्रोफेशनल डिग्री ली हुई थी, मगर आपने जैसे बताया कि आपका कोई भी अनुभव नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का या आईएमसी बिजनेस का। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी नया किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो उसके पास अनुभव वो नहीं होता। तो शुरुआती समय में पल्लवी मैम आपको क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या इश्यूज आए, और बीइंग ए लेडी आपने उनको कैसे हैंडल किया? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा, मेरी ऑडियंस जितनी भी आज हमारे साथ लाइव आपको देख रही है वो ये जानना चाहेगी कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि थोड़ा सा परिवार की वजह से या परिवार का सपोर्ट न मिलने की वजह से भी बहुत सारी लेडीज बिजनेस में आते तो हैं, मगर वो शायद सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाते। तो यहाँ पर आपकी फैमिली ने कैसे आपको सपोर्ट किया, कृपया हमें बताएं। सर एक बहुत ही सुंदर कहावत है, और अक्सर मैं अपनी मीटिंग में अपने लोगों से ये बात कहती हूँ, और आज आपके माध्यम से, इस शो के माध्यम से मैं अपने सारे व्यूअर्स को भी बताने चाहूंगी। खासकर आपने जैसे कहा कि लेडीज को चैलेंजेस आते हो, तो एक बहुत ही सुंदर कहावत है, दो कौर निवाला और चार दीवारी की कैद, उड़ने की चाह पर परों के बगैर, औरत तू सशक्त हो कैसे। इसका मतलब है कि हमें खाने को भी मिल जाता है, रहने को भी मिल जाता है, लेकिन एक पिंजरा होता है जिसमें सब कुछ मिलने के बावजूद भी हम उड़ नहीं पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो कहावत है मेरे ऊपर काफी सटीक बैठता है, और सारी महिलाओं पे, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन भी था, मेरे पास फैमिली बैकग्राउंड भी था, सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं था जिससे मैं सशक्त हो सकती। और तब मैंने कहा कि मुझे ये आईएमसी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लगा कि जहां से मैं इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया। और जैसे मैंने बताया कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, बस जब मुझे फ्रेंड के माध्यम से पता चला कि इसमें आपको अपने लोगों से ज्यादा बात करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके आना है,
तो जैसे अमूमन सारे लीडर्स को मैंने सुना है, सभी ने यही कहा है कि शुरुआती दौर पे बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, रिजेक्शन जो है बहुत मिला। मैंने अपने आस पास पड़ोस, फ्रेंड सर्किल, इवन अपने सगे भाई बहनों को भी बताया, तो सबने मुझे कहीं ना कहीं एक तरफ से इग्नोर किया। और एक वक्त ऐसा भी आया था, मुझे लगा कि शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत बढ़िया रहा। मेरे हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब में एक सेक्शन ऑफिसर है, बहुत अच्छे, तो उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा। लेकिन उनको पता था कि ये फील्ड है जहां पर ये बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि उनको लगता था कि इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है, और वो क्वालिटी है बातें करना। और कहते हैं कि बातें करने से ही बातें बनती है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में जा रहे हो और आपको रिजेक्शन मिल रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरा सबसे स्ट्रांग पॉइंट रहा, और वो है हमारी कंपनी का सबसे खूबसूरत चीज, और वो है आईएमसी का डिस्ट्रीब्यूशन। उस समय मैंने देहरादून में, आज से 6 साल लगभग हो गए, देहरादून में उत्तराखंड से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। वहां पर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग था। तो जस्ट सरकारी कॉलोनी के बाहर ही मैंने एक छोटा सा स्टोर लिया। और स्टोर लेने के बाद वहां से मैंने, जो मेरे अननोन लोग थे, क्योंकि नोन लोगों ने तो पहले, आज मेरे साथ है, बट उस समय मुझे उन लोगों ने रिजेक्ट किया था। लेकिन अननोन लोगों ने, जो मेरे आते जाते कस्टमर थे, उन लोगों ने मेरे से बहुत भरपूर साथ दिया, मुझे बहुत मेरे इस पे विश्वास किया। और वहां से मैंने अपनी एक जो बहुत बड़ी टीम बनाना शुरू किया। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जो था, मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम किया। वेरी नाइस। या मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारा आईएमसी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, फ्रेंचाइजीज मॉडल जो है हमारे, ये रियली हमारे को नए कंज्यूमर बेस और नए एसोसिएट को जोड़ने का एक सफल माध्यम है। एंड जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे आज, मैं उनको फिर से मैडम की ये बात रखना चाहूंगा कि अगर आपको भी ये चैलेंज आ रहा है, आपको भी ये दिक्कत आ रही है, आपको भी लग रहा है कि नोन लोग तो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, कैसे मैं अननोन लोगों के पास जाऊं, कैसे मैं उन लोगों से बातचीत करूं या बिजनेस की शुरुआत करूं या प्रोडक्ट की बात करूं जिनको मैं जानता तक नहीं या जानती तक नहीं। तो फ्रेंचाइजी मैम ने आप बिल्कुल सही बोला है, ये एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है कि आप एक अच्छे लोकेशन पे आईएमसी की फ्रेंचाइजी लें और वहां पर ब्यूटीफुल तरीके से अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करें, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अवेयर करें, और आप एक बहुत अच्छा नेटवर्क, जैसे पल्लवी मैम ने खड़ा किया, वैसा खड़ा कर सकते हैं। पल्लवी मैम, इसी से रिलेटेड एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने नेटवर्क तो कस्टमर्स का हो सकता है शुरुआत में खड़ा कर लिया, या उसमें से कुछ अच्छे एसोसिएट्स जब आपने बनाना चालू किया, तो क्या आपका जो नेटवर्क है, जैसे कि मैं जानता हूं कि आज की डेट में आपका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। आपने मुझे बताया आपने शुरुआत एक उत्तराखंड स्टेट से करी, फिर दिल्ली में आपने करी, मगर फिर कैसे आपका नेटवर्क इस तरीके से चारों तरफ फैला, और फिर उस टीम को आपने कैसे मैनेज करा? क्योंकि नॉर्मली लोगों के मन में, या जितने भी हमारे बिजनेस ओनर्स हैं या एसोसिएट्स हैं, एक बार शुरुआत तो हो जाती है, फिर कहीं ना कहीं उनको मैनेज करना, उनको ग्रो कराना, उनको डेवलप करना एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। इवन लेडी में नहीं है, जेंट्स में भी रहता है, जबकि वो हर जगह हर समय पर उपलब्ध होते हैं, जा सकते हैं। तो बीइंग ए लेडी, आपने इस समस्या का निदान कैसे निकाला, या इस चैलेंज को कैसे आपने पूरा किया? जी सर, है ना, जैसे कि मैं बताऊं कि चैलेंजेस तो हर जगह है ना, तो मुझे भी आया। और मैं आपको बताऊं एक मतलब फनी सा, कि जब मैं पहले दिन अपने फ्रेंचाइजी में बैठी हुई थी, और एक बुजुर्ग आए और उन्होंने अपने बारे में कुछ परेशानी के बारे में बताया, तो मुझे उनके बीमारी के बारे में नाम तक मैंने कभी नहीं सुना था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन लेना जरूरी है। उस समय इतना सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी था नहीं, तो मैंने कंपनी के जो हमारे प्रोडक्ट्स बुक थे, कैटलॉग थे, उसको बैठे बैठे पढ़ना शुरू किया। वहां से मैंने नॉलेज लेना शुरू किया। और एक महीना अगर मैं बोलूं, शुरुआती के पहला महीना जो था काफी टफ था। और इवन अगर उस समय का मेरा, अगर आप रजिस्टर चेक करो, तो चूंकि नॉलेज ना होने के कारण मेरी सेलिंग भी बहुत कम थी। तो मैंने बैठ बैठ के वहां से नॉलेज लेना शुरू किया। और एक चीज जो हमने मतलब रियलाइज किया, कि स्टार्टिंग में हमने जब अपना एक जो सरकारी कॉलोनी था उसके बाहर एक छोटा सा मार्केट था, वहां पर जब मैंने अपना स्टोर लिया था, तो स्टार्टिंग दौर पे ना मैंने अपने स्टोर के बाहर जैसे हमारे प्रोडक्ट्स के एलोवेरा, हिमालयन बेरी, इस तरह के प्रोडक्ट्स के हमने बड़े बड़े पैम्पलेट्स छपवा रखे था।
तो फिर और मेरे स्टोर के जस्ट सामने एक एसबीआई का एटीएम था, वहां पर सरकारी लोगों की ना काफी सारे लोगों की लाइन लगता था और वो हमारे बैनर्स को देखते रहते थे और 10 में से लोग पूछते थे, लेकिन 8 या 9 लोग ऐसे ही चले जाते थे, 1 या 2 लोग लेते थे। हमने रियलाइज किया कि हो सकता है कि हमने अपने इंटरेस्टिंग चीजें लगाया, अपने इंटरेस्ट की चीजें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसको सेल करना। तो हमने ना लोगों के इंटरेस्ट की चीजें लगाना शुरू किया। हमने वो पोस्टर निकाल के वहां बाहर पे लगाया, जो हो सकता है कि सभी को काम आए। मैंने लगाया कि लोगों के इंटरेस्ट की चीजें, जैसे आपका पथरी का इलाज, बाल झड़ने का इलाज, मोटापे का इलाज, इस तरह हमने बैनर्स लगाया। और कहीं ना कहीं हर आदमी जो है परेशान है, और जब 10 में से लोग हमें पूछने आते थे तो 10 में से 8 लोग हमें हमारे से प्रोडक्ट लेके जाते थे। और मुझे पता है कि सेकंड टाइम, पहली बार तो हम काम करते हैं, दूसरी बार हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं, और प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना बढ़िया था कि लोग वापस रिपीट आते थे। और जब कस्टमर रिपीट आता था तब मैं कोशिश करती थी कि उनको अपने साथ लेके आऊं, अपने टीम में लेके आऊं, और यहाँ से मुझे बहुत बढ़िया मतलब एक रिजल्ट मिला। और यहाँ से मैंने फ्रेंचाइजी के माध्यम से अपना टीम जो है बिल्डअप करना शुरू किया, क्योंकि रिजल्ट प्रोडक्ट के बहुत बढ़िया थे। और वहां पर देहरादून एक ऐसी जगह है जहां पर सिटी में बहुत अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से भी लोग आते थे। तो वहां से मुझे हिमाचल का एक कॉन्टेक्ट मिला, अलग अलग दिल्ली से मिला, हर जगह का मिला। और जैसे कि आपको अगर कोई कस्टमर मिलता है, आपका एसोसिएट बनता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको भी अपने जैसा ट्रेन करो। और मैंने कोशिश किया कि हिमाचल में, दिल्ली में, हर जगह पर उनको भी स्टोर दिला के अपना बिजनेस शुरुआत किया जाए और उनको ट्रेन करके अपने जैसा काम किया जाए। तो वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। मेरे लिए बहुत बड़ा माध्यम रहा मेरे बिजनेस को बिल्ड करने का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा मैम फ्रेंचाइजी को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, कंपनी ने आपके लिए इस महीने से फ्रेंचाइजी, राधा मैं कहूंगा पिछले महीने से हमने फ्रेंचाइजी का ऑप्शन फिर से ओपन कर दिया है। तो आप सब लोग भी पल्लवी मैम की तरह फ्रेंचाइजी मॉडल से बहुत ही जबरदस्त फायदा ले सकते हैं और अपने बिजनेस को नए आयाम पे पहुंचा सकते हैं। पल्लवी मैम इसी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कई महिलाएं शुरू करती हैं, कई एसोसिएट महिलाएं जो है वो बिजनेस में निरंतर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रही हैं। बट जैसे कि आपने बताया कि आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो मैं चाहूंगा कुछ ऐसी टिप्स आप यहाँ पर महिलाओं को दें जिससे वो अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करें, निरंतरता को बरकरार रखें। क्योंकि इस बिजनेस में सफलता का जो मूल मंत्र है वो एक कंसिस्टेंसी है। अगर हम दिक्कतों से या परेशानियों से या चैलेंजेस से हार जाएंगे, तो हारना तो बड़ा सिंपल काम है, उनसे लड़ के आगे बढ़ना और अपनी अपनी चाहत को पूरा करना, अपनी अपनी जो आपने ड्रीम्स हैं, अपने जो सपने हैं उनको पूरा करना, ये एक बहुत बड़ा या एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। तो पल्लवी मैम, क्योंकि आपने उस रास्ते को, मैं कहूँगा सफर को पूरा तय किया है, मैं चाहूंगा आप हमारी ऑडियंस को बताएं, स्पेशली महिलाओं को ये बताएं कि कैसे लगे रहना है या कंसिस्टेंट कैसे बने रहना है। जी, और ये भी परेशानी सभी लोगों को आता है, खासकर महिलाओं को। सर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं बताऊं कि बीइंग एक लेडी ना, मैंने देखा है कि महिलाएं जो है ना कभी भी फ्री नहीं होती है। वो सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करती रहती है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, उस काम की उसको कोई भी उसको एक एप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहती कि घर का काम नहीं करना, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं मैंने सत्यम सर को सुना है, उन्होंने कहा है कि पहले परिवार फिर व्यापार। तो परिवार तो हमारा सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर देखा जाए ना, महिलाएं बहुत बिजी रहती है, बिल्कुल फ्री नहीं रहती, बहुत मल्टीटास्किंग होती है। लेकिन अगर हर महिलाएं गौर से अगर देखा जाए ना, तो कोई ना कोई एक ऐसा समय होता है जहां पर वो फ्री होती है। अमूमन देखा गया है कि सुबह 4-5 बजे से लेकर दोपहर के 12-1 बजे तक महिलाएं बिल्कुल बिजी होती हैं, और वापस शाम के 5-6 बजे से लेकर रात को 10-12 बजे तक बिजी रहती है। लेकिन इसका जो ये बीच का टाइम है, अगर आप अपने आप को मैनेज करें ना, तो कहीं ना कहीं बीच का टाइम आप अपने लिए निकाल सकती है। मैं अक्सर अपने लेडीज को, अपने टीम को बोलती हूँ कि अपनों के बीच में कहीं ना कहीं आपको अपने लिए भी समय निकालना पड़ेगा। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मेरी बेटी 2.5 साल की थी और मेरे पास भी समय नहीं था, क्योंकि बिखराव ज्यादा था।
फिर मैंने अपने आप को मैनेज करना शुरू किया। मैंने जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है, तो 9 बजे वो ऑफिस जाते थे, तो मैंने भी अपनी बेटी के लिए 2.5 साल में उसको स्कूल में डाल दिया और 9 बजे का टाइम रखा। 9 से 1 बजे वो स्कूल जाती थी, और इस बीच 9 से 1 बजे मैंने जस्ट कॉलोनी के बाहर ही अपना जो मैंने स्टोर था, 9 से 1 बजे मैंने स्टोर चलाया। और 1 से 4 बजे के बीच, 1 बजे मेरी बेटी आ जाती थी। 4 बजे तक मैंने उसका जो भी घर का लंच वगैरह रेस्ट करना, 4 से 8 बजे वापस मैं अपने स्टोर पहुंच जाती थी। तो इधर सुबह का 4 घंटा और शाम का 4 घंटा मैंने मैनेज किया। चूंकि मैंने कहा कि मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। समय जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं समय है नहीं, सभी के पास वही 24 घंटे है। तो कहीं ना कहीं अगर समय नहीं है, तो मुझे लगता है कि समय को खरीदना भी सीखना होगा। कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना भी जरूरी है। तो अगर देखिए, समय को हम पैसा देके खरीद नहीं कर सकते, लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ कि समय को खरीदा जा सकता है। कैसे? जो काम आप डेडिकेट कर सकते हो दूसरों को, उसको आप डेडिकेट। क्योंकि मैं घर के काम में बहुत समय लगता था, तो मैंने अपने ऐसा कुछ मेड लगाया जो मेरे काम ज्यादातर मैक्सिमम वो कर दे, तो मेरा समय जो है वहां से निकल गया। तो इस तरह मैंने अपने समय को बचाया और मैनेज किया, और इस बिजनेस को करना शुरू किया। इवन बीच में करते करते जब मेरा बिजनेस काफी अच्छा बिल्ड हो गया, तो बिजनेस को करते करते मेरा दूसरा बेबी भी हुआ। और जब मेरा बेबी छोटा था काफी, सेकंड बेबी, तो चूंकि उस समय मेरे जो नेटवर्क था काफी पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे फैल गया। काफी लोगों ने मुझे सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से देखा भी होगा। मैंने मतलब जब मेरा बेटा 1 महीने का था, 40 दिन था, तब से मैंने आउट पे मीटिंग करना शुरू कर दिया था। और इवन जब जरूरत पड़ी, मैं अपने बेटे को लेकर हर जगह गई हूँ, हैदराबाद तक, बैंगलोर तक, और हिमाचल वगैरह पहाड़ों तक। तो मेरे बच्चे भी मुझे देखते हैं कि मम्मा कैसे स्ट्रगल कर रही है, मम्मा कैसे काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब आप एक कहते हैं ना कि सुंदर कंबल या सुंदर चादर से घर बाहर के थपेड़े में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग होते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं बाहर की हवाओं से। तो दिक्कतें तो हर, चैलेंजेस तो हर चीज में है, खाने पीने में, पहनावे में, हर जगह है। ये आपको तय करना है कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट मैम। एंड कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से 100% सहमति रखता हूँ, क्योंकि देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं अपने समय को, अपने ओवरऑल दिन को प्लान करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसा दोस्तों पल्लवी मैम ने इतने सेक्रीफाइसेस किए, इतने इतने तरीके से अपने आप को मैनेज किया, अपने घर को मैनेज किया, अपनी फैमिली को मैनेज किया, आई थिंक आप यहाँ पर बहुत अच्छी टिप्स ले सकते हैं मैम से। जो मैम ने किया आप सब कर सकते हैं। जितना मैम के पास समय है, अमूमन सबके पास 24 घंटे ही भगवान ने दिए हैं, और हम सब उस समय को मैनेज करके एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं विद दिस ब्यूटीफुल मॉडल जिसका नाम है आईएमसी, यानी हमारा आईएमसी बिजनेस मॉडल। पल्लवी मैम, यहाँ पर मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप ये जरूर बताएं, बिकॉज आपने जैसा बताया कि जब आपने शुरुआत करी, ऑब्वियस सी बात है, जब आप जैसे बहुत सारे लीडर्स ने शुरुआत करी, तो उस समय टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। उस समय हम किसी से रूबरू ही बात करते थे, फेसबुक या ऑनलाइन चैटिंग या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये बहुत रेयर लोग ही करते थे। और आज कहीं ना कहीं इस कोविड पीरियड ने हमें एक मतलब मैं कहूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमें ये एक सुविधा प्रदान करती है कि आज हम सब अपने अपने घरों से एक दूसरे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका क्या व्यू है कि क्या महिलाएं, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने जैसा बिल्कुल सही बोला कि एक सुबेरे से लेकर के लगभग 2-3 बजे तक महिलाएं बिजी हैं, फिर 5-6 बजे से लेकर के रात तक, जब तक वो बेड पे नहीं जाते तब तक वो बिजी हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वही 2 घंटे मिलते हैं, 3 से 5 या 2 से 5 या 2 से 4, यही अमूमन हर घर में हर महिलाओं के पास यही अपना समय होता है अमूमन। तो मैं मानता हूं कि बहुत सारी महिलाएं, हो सकता है कि आपकी तरीके से सुबह शाम 4-4 घंटे नहीं निकाल सकते, क्या वो 2 घंटे भी मैनेज कर लें और सोशल मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट होकर अपनी अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से, वो किस तरीके से अपने बिजनेस को एक नए आयाम पे ले जा सकते हैं? आपका क्या विचार है इस पर?
जी, बहुत ना मैं जैसे बताऊँ कि आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो कहीं न कहीं हम रियली ब्लेस्ड हैं कि हम ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ अभी पैंडेमिक है, लॉकडाउन आया, हर इंडस्ट्री कहीं न कहीं असर हुआ है। और अगर हमारी इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है कि हम ब्लेस्ड हैं कि कहीं न कहीं इसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने अपने बिज़नेस को बढ़ाया है, घटा ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जो है कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया, उन्होंने हमारे बिज़नेस को बहुत आसान कर दिया है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मतलब ट्रैवल ना करने के बावजूद भी, पैसा कम खर्च करने के बावजूद भी हम फ़ोन के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं न कहीं हम अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ना कहीं न कहीं अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहते हैं कि मुझे सोशल मीडिया चलाना नहीं आता, मुझे ज़ूम मीटिंग चलाना नहीं आता है। कई बार हम लोग बैठे-बैठे घंटों लोगों को सिखाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार जब आप प्रयास करते हैं ना तो बहुत ईज़ी चलता है, क्योंकि आपको याद होगा, अगर मेरे व्यूअर्स भी अब सुन रहे हैं, कि एक टाइम में हमें फ़ेसबुक, व्हाट्सएप चलाने में भी दिक्कत होती थी और आज तो हमारे घंटों फ़ेसबुक और व्हाट्सएप पे टाइम होता है। तो कहीं न कहीं अपने आप को अपडेट रखना, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज दुनिया आगे बढ़ती रहेगी और कहीं न कहीं हम पीछे हो जाएँगे। तो ये एक ब्लेसिंग्स है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे-बैठे कम खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के माध्यम तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। वेरी नाइस मैम, एब्सोल्युटली राइट। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस टेक्नोलॉजी का हम फायदा तभी ले सकते हैं जब हम अपने आप को, नॉलेज को अपनी अपग्रेड करें। और यहाँ पर जब हम अपग्रेड की बात आते हैं तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में, जैसे आपने भी अपने पूरी बातचीत में कई बार यूज किया है कि आपने अपनी नॉलेज बढ़ाई। शुरू में आपको नॉलेज नहीं थी, दो यू आर एक्सपर्ट, आपने एमबीए किया, एक प्रोफेशनल डिग्री ली, बट फिर भी शायद इस इंडस्ट्री के तौर तरीके, या हो सकता है इस इंडस्ट्री में जिन प्रोडक्ट्स से हम डील कर रहे हैं आपको उनके बारे में आइडिया नहीं था, आपने अपनी नॉलेज बढ़ाई। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बोली है। तो मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगा कि आपके हिसाब से हमारे बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में ट्रेनिंग का क्या रोल है? हालांकि ये बात आपने ऑलरेडी बोली है, बट फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बताएं। और वो जब हम ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो उसमें भी खासकर वो क्या चीज है जिसके ऊपर उनको नॉलेज लेनी चाहिए इनिशियल पीरियड में, बीइंग ए, मैं कहूंगा आज उन्होंने अगर स्टार्ट किया है बिजनेस को, या आज वो बिजनेस बिल्डर कैटेगरी में है, वो अभी 10%, 15%, 20%, 25% की कैटेगरी में है, या सुपरस्टार बन गए हैं और वो चाहते हैं कि मैं पल्लवी मैम जैसा क्राउन प्रेसिडेंट बनूं। तो क्या चीजें हैं या किन चीजों पर उन्हें अपनी नॉलेज को फोकस करना चाहिए? बिकॉज नॉलेज एक वर्ड बड़ा वास्ट है। अब उसमें कहाँ पर उनको फोकस करना चाहिए, किन वो बातों पे उनको फोकस करना चाहिए जिनसे वो भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं? जी, है ना? अक्सर मैं अपने लोगों को अपने मीटिंग में भी ये बात करती हूँ, आज आपने पूछा है तो बढ़िया रहा। एक्चुअली क्या है ना कि खासकर डायरेक्ट सेलिंग में, आईएमसी में ना 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो है मोटिवेशन, प्लस एजुकेशन एंड प्लस रिलेशन। और स्टार्टिंग में जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो कहीं न कहीं हम मोटिवेशन से करते हैं कि इतना करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और लोग कमा ही रहे हैं। आपने देखा ही होगा जो हमारे सफल लीडर है। तो कहीं न कहीं हम मोटिवेशन के माध्यम से, हम अपनी गाड़ी का, अपने जो इनकम है उसके माध्यम से लोगों को मोटिवेट करके इस फील्ड में तो लेके आ जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं ये कहती हूँ कि मोटिवेशन उस गुब्बारे की तरह है, जब तक आप हवा भरते रहेंगे तब तक वो आसमान में उड़ेगा। लेकिन जैसे-जैसे हवा कम होती है, वापस वो जमीन में आती है, वापस आपको उस पे हवा भरना पड़ता है, फिर वो आसमान पे उड़ता है। तो केवल मोटिवेशन से आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकते हैं। तो मोटिवेशन के साथ साथ एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी भी अपने एसोसिएट को जब हमारे साथ लेके आते हैं, तो मोटिवेशन के साथ साथ आप उनको एजुकेशन भी दीजिए। आज तो हमारे इंस्पायरिंग वर्ल्ड है जो एजुकेशन देने के लिए बैठी हुई है। बहुत बार क्या होता था कि हम खुद, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते थे, सब्जेक्ट होते थे, जहां पर हर तरह से हम नॉलेज नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं आज वापस मैं कहूंगी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज आप 24 घंटे अपने टाइम के, अपने चॉइस के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कि आप किस चीज पे नॉलेज लेना चाहते हैं, आप नॉलेज ले सकते हैं। जिस टाइम पे आपने मोटिवेशन के बाद अपने जो एसोसिएट है उसको अगर आपने एजुकेशन दिला
दिला दिया, अगर आपने ट्रेनिंग दिला दिया, तो मुझे लगता है कि वो घोड़ा जो है आपका लंबी रेस का घोड़ा है। तो एजुकेशन बहुत मायने रखता है। और अगर मैं कहूँ कि स्टार्टिंग में ना आपको पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं सीखने पे ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ ना कि 95% लोग फेल है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि कहीं ना कहीं लोग सीखने के बजाय ज्यादा जोर जो है स्टार्टिंग में कमाने पे देते हैं। क्योंकि देखिए, मैं कहती हूँ कि अर्निंग जो है ना वो फ्यूचर है, लर्निंग जो है वो प्रेजेंट है। तो लर्निंग पे बहुत फोकस करना चाहिए। जब भी कोई भी ट्रेनिंग आपको मिलता है, चाहे वो कंपनी के माध्यम से हो, चाहे आपके अपलाइन के माध्यम से हो, चाहे बुक्स के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से हो, तो उस ट्रेनिंग को आप कीजिए। क्योंकि हम अक्सर ये बताते हैं कि आईएमसी जो है हमें अर्निंग के साथ साथ हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करके देता है। तो हर बंदे को कम से कम एक बार तो नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ही करना चाहिए अपने ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो ट्रेनिंग बहुत बड़ा माध्यम है हमारे पर्सनालिटी को एक ग्रूम तक पहुंचाने में। रियल नाइस मैम, थैंक यू सो मच। एंड आपने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया, मैंने नोट कर लिया, दैट इज MER, यस, मोटिवेशन, एजुकेशन एजुकेशन एंड प्लस एंड रिलेशन। रिलेशन। कभी रिलेशन पे भी बात करेंगे बाद में। या तो मोटिवेशन एजुकेशन के बाद आपको रिलेशन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना जब हम लोगों को एजुकेशन देने के बाद उनसे हम रिलेशन बनाते हैं, तो हमें आने वाले टाइम पे एक बहुत सुंदर दोस्त मिलता है। और उस दोस्त मिलने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे सफलता का मंत्र भी जो है वो भी मिल जाता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक। करेक्ट मैम, बिल्कुल सही कहा। और अगेन मैं कहूंगा, मैं इस बात को भी आपकी पूरी तरीके से सहमति रखता हूँ। एंड आई थिंक जितने भी हमारे व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं वो भी इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब आप किसी नए व्यक्ति को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं, बिजनेस प्लान में लेके आ रहे हैं, बिजनेस मॉडल दिखा रहे हैं, पोटेंशियल दिखा रहे हैं इस इंडस्ट्री का, तो वो मोटिवेशन बहुत जरूरी है देना। बट मोटिवेशन को बैकअप करना पड़ेगा एजुकेशन से, बिल्कुल सही आपने बोला। और एजुकेशन जो है वो है हमारे यहाँ पर, आपने जैसा बोला, वो है ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ नॉलेज अबाउट योर बिजनेस एंड नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट्स। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर मैं IMC कंपनी की बात करता हूँ, तो वहां पर प्रोडक्ट सर्वोपरि है। क्योंकि प्रोडक्ट से ही आपके बिजनेस में वॉल्यूम जनरेट होगा, और उस वॉल्यूम के माध्यम से बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली आपको इनकम जनरेट होगी। तो अगर आप वाकई अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और एक अच्छी इनकम पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्ती कीजिए अपने प्रोडक्ट से, सबसे पहले उनकी मास्टरी करिए, और साथ ही साथ बिजनेस प्लान की गहराई से आप जानकारी लीजिए। जरूरी नहीं है कि एक बार में आप, हमारे 12 लेवल हैं तो कोहिनूर तक लेवल तक आप जानकारी ले लें, जरूरी नहीं है वो। बट जरूरी है कि क्या किस लेवल को आप टारगेट कर रहे हैं, उस लेवल की आप जानकारी लें। और उसमें हमारे पास लगभग 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, तो आप चुन सकते हैं 10, 20, 15, 5, 10 जो आपको लगते हैं, उन प्रोडक्ट पे अपनी मास्टरी कर सकते हैं। क्योंकि यही आधार है हमारे बिजनेस में। जैसे पल्लवी मैम ने कहा कि जो लोग फेल हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उनमें से 95% या अधिकतर लोगों का कारण यही होता है कि या तो उनके पास मोटिवेशन तो है, मगर उसके साथ साथ करना कैसे है इस इंडस्ट्री में काम, उसका एजुकेशन नहीं है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से आई थिंक पल्लवी मैम भी यही कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ पाया हूं, कि आप अगर वाकई सफल होना चाहते हैं तो इस MER फॉर्मूले पे काम करें। मोटिवेशन के साथ साथ उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, प्रोडक्ट की नॉलेज, बिजनेस प्लान की नॉलेज, जिससे आपको पैसे आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने मैम बोली, वो है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप ही इस बिजनेस की जान है, मैं कहूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सब चीज बाद में आती है, बिजनेस हो जाएगा, मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिलेशनशिप। और इस बिजनेस में कहीं ना कहीं इसीलिए हमें रिलेशनशिप कभी ना टूटे। जिस व्यक्ति से आज हम मिले हैं या जिस व्यक्ति से आज हमने अपने संबंध स्थापित किए हैं, वो संबंध हमारे जीवन पर्यंत चलते रहे, उस पर हमें काम करना चाहिए। बिजनेस हो सकता है आज नहीं होगा तो कल जरूर हो जाएगा। ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला दिया है हमारे सारे व्यूअर्स को। और अब मैं थोड़ा सा आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, बिकॉज आज बहुत सारे हमारे ऐसे एसोसिएट्स भी होंगे जो नए होंगे, और ऐसे एसोसिएट्स भी हमारे साथ जुड़े होंगे जो इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में कुछ समय से काम कर रहे होंगे। बट कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी बात करी है इस बात की, कहीं ना कोई चैलेंजेस ऐसे आते हैं जिसकी वजह से वो स्लो हो जाती है उनकी स्पीड, या
काम उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से उनको करना है। तो मैं चाहूंगा आखिरी में चलते चलते, क्योंकि अब समय भी हमारा हो रहा है, तो मैं चाहूंगा आप कुछ टिप्स ऐसी दें हमारी आज की जितनी भी महिलाएं, जितनी भी महिला व्यूअर्स देख रही हैं, खासतौर पर उनको, कि क्या करें जिससे वो जैसे मैं कहूंगा कि जैसे पल्लवी मैम आज क्राउन प्रेसिडेंट पल्लवी मैम बनी हैं, तो कहीं ना कहीं वो मूल मंत्र जो है वो आज आप शेयर करें हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे महिला व्यूअर्स हैं, जिससे वो भी आज से कमर कस लें कि अगर पल्लवी मैम क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो हम सब भी बन के दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं संदीप सर बताना चाहूंगी कि महिलाओं को जो है ना दरकिनार करके इस देश की तरक्की संभव नहीं है। और खासकर अपने सभी बहनों से बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है आपको अपने लिए भी समय निकालना है। तो मेरे दोस्त अपने आप को घसीटना बंद करें, क्योंकि 3 चीज जो है वो हमें खुश रखती है। एक हेल्थ, दूसरा वेल्थ और तीसरा है रिलेशनशिप। और ये तीनों चीज जो है हमें आईएमसी में मिलता है, और मुझे तो इन तीनों के कारण ही जो है आईएमसी में मुझे बहुत मजा आता है। तो ऐसे कई मौके होते हैं ना जब हमें जो है अपने सपनों पूरे करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण हो या हमारा रहन सहन हो, हमारा पहनावा हो, उन्हें बीच में बहुत सारे ऐसे रोक टोक होता है। लेकिन आज मैं इस सफल यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगी कि आप हमारे साथ आके, आईएमसी में आके, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को जो है एक बेहतर मोड़ दे सकते हैं, एक बेहतर जो है वो रूप दे सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि केवल फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं, केवल आमदनी करने का तरीका ही नहीं है, आईएमसी जो है आपको जो है एक हेल्दी सोशल लाइफ बिल्ड करने का मौका देता है, आपके लीडरशिप को बिल्ड करने का मौका देता है, आपके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने का जबरदस्त तरीके से मौका देता है। तो आपको आईएमसी इसलिए भी करना चाहिए। और एक बात जो है कि करोड़ों रुपए लगा कर ना लाखों रुपए कमाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों नहीं लगा सकते। और कोई बात नहीं, एजुकेशन नहीं है, कुछ लोगों की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आईएमसी जो है वो आपको मौका देती है। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ कोई रिस्क भी नहीं है। और हो सकता है कि जब हमारे और आपके माध्यम से जब हम लोगों को आईएमसी के बारे में बताएं, तो हो सकता है कि उनको जिंदगी में एक बेहतर मौका मिले और उनको जिंदगी में एक नई आशा भी मिले। तो मेरे ख्याल से सबको आईएमसी बताना चाहिए। अब लाजमी है कि करना क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे जो लगता है कि आपको सेल्फ यूजर बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, जैसा कि आपने अभी बताया। और यूज करने के बाद उस प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। आफ्टर नॉलेज आपको ना अपने आसपास जितने भी रेडियस है ना, आपके आसपास लोगों को उस नॉलेज को शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमारा काम जो है बहुत आसान कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले लॉकडाउन में ही। उन्होंने स्वदेशी प्रोडक्ट की बात किया, उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात किया। तो कहीं ना कहीं हमें गर्व है, हमें प्राउड फील होता है कि हम स्वदेशी कंपनी में हैं, हम आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया, हमारे काम को, बहुत बिजनेस को आसान कर दिया। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जूम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप कम खर्चे में अपने आप को अपग्रेड करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के बारे में शेयर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्ट एंड प्लान जो है वो हमारी शान है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि हम सभी को अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, ब्रांड एम्बेसडर बनना है। और शो द प्लान, ये एक ऐसा चीज है ना, मुझे लगता है कि ये 3 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा लोगों ने शो द प्लान किया है, शो द प्लान, शो द प्लान, जितने भी सफल लीडर है ना, उन्होंने, मुझे लगता है कि जिसने जितना ज्यादा प्लान शो किया वो उतनी तेजी से आगे बढ़ा है। और कहीं ना कहीं ये पेंडेमिक टाइम है, और पेंडेमिक टाइम में बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई, बहुत सारे लोगों ने अपने सैलरी, जॉब चले गए, सैलरी कट हो गए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक अपने इस मौके के बारे में लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें एक बेहतर जीवन का जो है एक रास्ता दिखाएं। और शो द प्लान के बाद मुझे लगता है कि फॉलो अप,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि जब हम किसी को अपने साथ लेके आते हैं तो उसको ट्रेंड करना, उसको एक सफल राह दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गोल गोल जो है, बिना लक्ष्य के हमारी जिंदगी, मुझे लगता है कि उसका कोई मतलब नहीं है। बिना डेस्टिनेशन के आप किसी भी स्टेशन पे नहीं पहुंच सकते। तो गोल बनाए, छोटे छोटे गोल बनाए, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने, 1 साल, 5 साल गोल जरूर बनाए, उसे अपने सामने दीवार में चिपकाए। क्योंकि जब हम गोल को अपनी दीवार पे चिपकाते हैं तो वो हम सेल्फ मोटिवेट होते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो हमें कभी रुकने नहीं देता है। तो गोल बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपको लगता है कि मुझे लगता है कि हर सफल बिजनेसमैन जो है, उसने दूसरे लोगों के परेशानी को अपना सक्सेस मंत्र बनाया है। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी परेशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। आप इस बिजनेस के माध्यम से आप इस परेशानी को खत्म कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो किसी भी देश की जो तरक्की है ना, वो उन देश के लोगों की तरक्की पे निर्भर करता है। तो लेट्स बिल्ड द नेशन एंड बाय बिल्डिंग इट्स पीपल। और इसी दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ हमारे साथ आए और हम सब मिलकर आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं है आप सभी के साथ। और मैं एक बार वापस थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे समय दिया और सभी लोगों ने मुझे इतना सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। एंड जैसा आपने बिल्कुल अभी बहुत सारी चीजें बात करी हैं आपने सम अप में, तो मुझे लगता है जो एक और इम्पोर्टेंट पहलू आपने टच किया सारी चीजों के साथ साथ, वो था गोल। लक्ष्य निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। तो आई एम श्योर आप सब जितने व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं, सबके कुछ ना कुछ चाहत होगी, कुछ ड्रीम्स होंगे। तो अपने लक्ष्य में उसको डालिए और आईएमसी के साथ सफर की शुरुआत करिए। और जैसा पल्लवी मैम ने आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने सारे आज अनुभव शेयर किए, अपने मैं कहूँगा बिजनेस के अनुभव, बीइंग ए प्रोफेशनल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मैं कहूँगा, एंड देन उसके बाद आपको ये प्रोफेशनल उन्होंने जो भी अनुभव थे वो शेयर किए। वो मुझे लगता है मैम आपकी वजह से आज बहुत सारी हमारी महिला एसोसिएट जितनी भी यहाँ देख रही होंगी, बहुत सारी वो क्या नाम है मोटिवेट हुई होंगी। एंड आज के समय में बिल्कुल आपने सही कहा कि महिला कमजोर नहीं बल्कि हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं। और कहीं ना कहीं महिला की तरक्की से एक क्षेत्र, एक समाज, एक नेशन की तरक्की पूरी तरीके से सहमत होती है, मतलब सक्षम होती है। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर। आपने अपना समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, और आज हमारे इस सफल यात्रा के सेकंड एपिसोड में आप हमारे साथ बने रहे और बहुत सारे लोगों को आज आपने प्रेरित किया है। थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन जितने भी व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं, मैं उन सब को वंस अगेन बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत ही सफल प्रोग्राम को आज देखा। एंड आई एम श्योर इससे बहुत सारी आपको ट्रिक्स, टिप्स मिली होंगी अपने बिजनेस में सफल होने के लिए। अपने बिजनेस में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे अपने पास से दूर करें और फिर से सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें। तो इसी सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप बहुत सारी सफलता अचीव करें अपने अपने पूरे जीवन में, अपने बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में आप नए नए आयाम रचते जाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के शो में आज आपसे यहाँ से विदा लूंगा। और घबराइए नहीं, बहुत जल्द मैं फिर आपसे मिलने आ रहा हूँ किसी न किसी ऐसे ही हमारे एक सफल दिग्गज लीडर के साथ, और उनकी सफल यात्रा उनके माध्यम से हम जानेंगे। तो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूर्णतः ध्यान रखें और बने रहें हमारे साथ, यानी आईएमसी के साथ। गुड आईएमसी।